ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच जो युद्ध छिड़ा हुआ है उसकी तपिश अब पूरी दुनिया भर में महसूस की जा रही है। 28 फरवरी को जब इस युद्ध की शुरुआत हुई थी तब इस युद्ध में सिर्फ 3 एक्टर थे, ईरान, इजराइल और अमेरिका। लेकिन जल्द ही खाड़ी के करीब 1 दर्जन देश इस युद्ध की चपेट में आ गए और उसके बाद ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने ऐलान किया कि अगर ये युद्ध आगे बढ़ा तो वो अमेरिका के साथ खड़े होंगे, जब जरूरत होगी वो अमेरिका के साथ खड़े होंगे। इस बीच खबरें आ रही हैं कि चीन जो है गुपचुप ईरान की मदद कर रहा है। कुछ लोग इस युद्ध में रूस का भी नाम ले रहे हैं। हालांकि रूस जो है, क्योंकि यूक्रेन के साथ अभी युद्ध में उलझा हुआ है, इसलिए रूस को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा नहीं हो रही, लेकिन रूस का नाम भी आ रहा है। तो अमेरिका, रूस, इजराइल, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, चाइना, अगर दुनिया की इतनी तमाम बड़ी बड़ी ताकतों के नाम लिए जा रहे हैं और अगर ये तमाम ताकतें युद्ध में आ गई तो फिर आप समझिए क्या होगा। बहुत से लोग कह रहे हैं कि ये तीसरा महायुद्ध होगा, तीसरा वर्ल्ड वॉर होगा और दुनिया में जो है तबाही होगी, बर्बादी होगी। कुछ लोग ये भी आकलन कर रहे हैं कि हो सकता है कि अगर ये युद्ध थोड़ा लंबा चला तो इजराइल की तरफ से परमाणु अटैक हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। तमाम तरह की अटकलबाजियां चल रही है, लेकिन एक जो सबसे जरूरी बात है वो ये है कि युद्ध कैसा भी हो वो कोई सॉल्यूशन नहीं होता। दुनिया ने देखा है कि कितने ही युद्ध हो जाए, अल्टीमेटली आपको टेबल पर आना पड़ता है। और युद्ध जो है किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। निर्दोष लोग मारे जाते हैं, सैनिकों की मृत्यु होती है, तबाही होती है, बर्बादी होती है, आर्थिक मंदी आती है, दुनिया में महंगाई बढ़ती है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि युद्ध जो है बड़ा मजेदार होता है, इधर से मार रहे हैं, उधर से मार रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर अगर देखें तो युद्ध से किसी का भला नहीं होता। अब देखिए ना, भारत में ही, भारत इस युद्ध में फिलहाल कहीं नहीं है। भारत लगातार शांति की बात कर रहा है, लेकिन भारत में भी लोगों के दिलों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। इसलिए नहीं क्योंकि भारत इस युद्ध की चपेट में आ रहा है, बल्कि इसलिए क्योंकि अगर यह युद्ध लंबा चला तो भारत में एलपीजी की किल्लत हो सकती है, भारत में जो है तेल की कीमतें बढ़ सकती है, महंगाई हो सकती है। तो ये सब चीजों से लोग आशंकित है। इसलिए मैं फिर से कह रहा हूं कि युद्ध जो है वो उससे किसी का भला नहीं होता और यह युद्ध जितनी जल्दी समाप्त हो उतना अच्छा है। लेकिन है क्या, युद्ध गंदा है, पर कुछ लोगों के लिए युद्ध भी एक धंधा है। जी हां, गंदा है पर धंधा है। पर धंधा किसके लिए है? मैं हथियारों के जो सौदागर हैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं भारत के संदर्भ में बात कर रहा हूं। और जब मैं भारत के संदर्भ में बात कर रहा हूं तो युद्ध दरअसल जो है वो टेलीविजन चैनल्स के लिए, वो मीडिया इंडस्ट्री के लिए, वो न्यूज चैनल्स के लिए एक बड़ा धंधा है। हालांकि मैं खुद न्यूज चैनल और मीडिया इंडस्ट्री का हिस्सा हूं, लेकिन इसके बावजूद मैं ये मानता हूं कि भारत में कुछ चैनलों ने युद्ध को एक तरह का धंधा बना रखा है। अब देखिए, जब रूस और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ था उसके बाद तमाम चैनलों ने इसकी जो है कवरेज करनी शुरू करी। अब ठीक है, रूस और यूक्रेन का युद्ध जो है ऐसा युद्ध है जिसकी खबरें दिखानी चाहिए, लेकिन जैसे जैसे ये युद्ध लगातार बढ़ता गया वैसे वैसे इस युद्ध को लेकर खबरें जो है टेलीविजन चैनलों पर कम होती गई। लेकिन भारत में आज भी 1 या 2 चैनल ऐसे हैं जो ईरान और इजराइल का युद्ध शुरू होने से पहले लगातार डेली डेली 24 घंटे जो है रूस और यूक्रेन का युद्ध दिखा रहे थे। क्यों दिखा रहे थे? क्या ये इतनी बड़ी खबर थी? क्या भारत में कोई खबर नहीं है जिसको दिखाया जाए? लेकिन भारत की खबरें छोड़कर, दुनिया की तमाम खबरें छोड़कर ये चैनल ऐसे हैं जो पूरे पूरे दिन युद्ध की खबरें दिखा रहे थे। और जाहिर सी बात है, युद्ध को जिस तरह से सेंसेशनल तरीके से दिखा रहे थे उससे इन्होंने इसको धंधा बना दिया था। दरअसल कुछ दिन पहले की बात है, मैं आपको अपना एक अनुभव बताता हूं, क्योंकि मैं टेलीविजन इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूं। तो कुछ दिन पहले जब जब कुछ दिन पहले नहीं, 6 महीने पहले जो है मुझे पता चला, जो टीआरपी रेटिंग आती है, मुझे उसमें एक पता चला कि नंबर 1 पर जो है आज तक और बाकी तमाम चैनलों को पछाड़कर एक चैनल जो वो नंबर 1 कई अरसे से बना हुआ है। उस चैनल का मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन उस चैनल के बारे में पता चला वो नंबर 1 चैनल हो गया। मुझे बड़ी हैरानी हुई क्योंकि मैंने उस चैनल को जो है कम देखा। हालांकि बड़ा चैनल है और ऐसा नहीं है लोग देखते नहीं, लोग उसको खूब देखते हैं। लेकिन मैंने जब उसकी जाकर पड़ताल की तो पता चला कि वो चैनल नंबर 1 इसलिए हुआ क्योंकि वो चैनल पूरे दिन युद्ध की जो है, रूस और यूक्रेन युद्ध की जो है सेंसेशनल खबरें दिखाता है। और सेंसेशनल खबरें भी कैसे? जब मैंने उस चैनल को देखना शुरू किया तो आप यकीन करेंगे, एक हफ्ते में मैंने जब उस चैनल को देखा तो उस एक हफ्ते में उस चैनल ने कम से कम 5 या 6 बार जो है वर्ल्ड वॉर करवा दिया था। रूस यूक्रेन के युद्ध के समय उन्होंने विश्व युद्ध करवा दिया था और उन्होंने कम से कम 4 बार न्यूक्लियर वॉर भी छेड़ दी थी। उन्होंने यहां तक बता दिया था
कि रूस के पास जो है फलाना बम है, ढिमकाना बम है, और उन्होंने इस तरह की भविष्यवाणी की थी कि रूस जो है अब बम छोड़ने वाला है, अब परमाणु बम छोड़ेगा, उसके बाद फलाना हो जाएगा, ढिमकाना हो जाएगा। इस तरह की खबरें दिखाते थे कि लगता था कि आज जो है दुनिया खत्म हो जाएगी। अब ये युद्ध का धंधा नहीं तो क्या है। अब देखिए ना, इस तरह की खबरें दिखा दिखाकर वो चैनल जो है न सिर्फ नंबर 1 हो गया, बल्कि वो कई कई महीनों तक नंबर 1 पर वो लगातार बना रहा। तो ये युद्ध को सेंसेशनल बनाकर दिखाने वाली चीज ही है। अब जो न्यूज चैनल पिछले कई महीनों से 24x7 रूस और यूक्रेन युद्ध की घिसी पिटी खबरें दिखाकर टीआरपी बटोर रहे थे, अपना धंधा चला रहे थे, जैसे ही ये नया युद्ध शुरू हुआ उनको तो लगा कि जैसे उनकी लॉटरी खुल गई, उनकी पांचों उंगलियां जो है घी में, क्योंकि उनको लगा अब रोज नया मसाला मिलेगा और एक बार फिर से वो नंबर 1 चैनल हो जाएंगे और एक बार फिर से वो टॉप पर जो है बने रहेंगे और टीआरपी खूब बटोरेंगे, खूब पैसा कमाएंगे। लेकिन जैसे ये बल्लियों उछल रहे थे, ठीक उसी वक्त इनकी तमाम उम्मीदों को मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग यानी एमआईबी ने उनकी तमाम उम्मीदों को पंचर कर दिया। जी हां, इनकी तमाम उम्मीदों को पंचर करते हुए एमआईबी ने एक बहुत महत्वपूर्ण और एक बहुत सही फैसला लिया। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग यानी सूचना प्रसारण मंत्रालय ने शुक्रवार को एक बहुत अहम आदेश जारी किया और कहा कि अगले 4 महीने तक बार्क की रेटिंग जो है वो नहीं आएगी। अब इसका मतलब जानते हैं, बार्क यानी जो टीआरपी की रेटिंग होती है ना, टेलीविजन रेटिंग पॉइंट, वो जो बार्क की रेटिंग होती है उससे पता चलता है कौन सा चैनल जो है वो किस वक्त सबसे ज्यादा देखा गया, कौन सा चैनल किस वक्त देखा जा रहा था, कौन नंबर 1 था, कौन नंबर 2 था। तो ये जो लड़ाई है ना नंबर 1 नंबर 2 की, इस लड़ाई में तमाम चैनल कूद पड़ते थे। अब जब युद्ध शुरू हुआ तो अब नंबर 1 पर बने रहने के लिए, ज्यादा से ज्यादा टीआरपी बटोरने के लिए क्या होगा? कोई विश्व युद्ध कराएगा, कोई परमाणु युद्ध कराएगा, कोई कहेगा बुर्ज खलीफा जो है गिरने वाला है, कोई कहेगा कि फलाना होने वाला है, ढिमकाना होने वाला है। तो इस तरह की सेंसेशनल खबरें जो है युद्ध में बहुत बनती हैं। हमने ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भी दिखा था कि भारत के न्यूज चैनल जो है वो ओवरबोर्ड जाकर के उन्होंने बहुत सारी सेंसेशनल खबरें जो है दिखाई थी। अब इस वक्त भी इस तरह की जो है चीजें हो गई थी। यहां तक कि आपको याद होगा कि जब इस तरह की खबरें आ रही थी कि दुबई को लेकर, यूएई को लेकर, इसमें कोई दो राय नहीं कि ईरान ने दुबई, यूएई सहित खाड़ी के तमाम देशों पर उसने जो अपनी मिसाइल अटैक किया, ड्रोन मारे। लेकिन उसके बावजूद जो है जिस तरह की खबरें लगातार आ रही थी, जो लोग दुबई में थे, जो दुबई में, यूएई में, कुवैत में जो भारतीय बैठे हुए थे, वो बार बार वीडियो बनाकर कह रहे थे, वो बार बार जो है ट्वीट कर रहे थे, वो ये कह रहे थे कि भारत के न्यूज चैनल से वो प्रार्थना कर रहे थे कि भैया इस तरह से मत दिखाओ, क्योंकि वहां पर उनको डर लग रहा था, यहां पर जो उनके रिश्तेदार भारत में बैठे उनको डर लग रहा था। जिस तरह की खबरें दिखाई जा रही थी खाड़ी देशों को लेकर, उससे जो है एक पैनिक का माहौल बना, लोगों में एक दहशत फैली। तो इसीलिए वहां पर रहने वाले भारतीय बार बार जो है इंस्टा पर और एक्स पर जो है वीडियो बनाकर कह रहे थे कि भैया भारत के न्यूज चैनलों प्लीज जो है इस तरह की चीजें मत करो। वो रिक्वेस्ट कर रहे थे सरकार से कि इनको समझाइए। तो ये तो एक कारण हुआ, लेकिन ये सिर्फ अकेला एक कारण नहीं है कि वहां के लोग कह रहे थे इसलिए सरकार ने फैसला लिया। पर वास्तव में इस बात की बहुत सख्त जरूरत थी, क्योंकि जो न्यूज को है ना, न्यूज को हम जो है सेंसेशनल ना बनाए, न्यूज को जो है युद्ध के समय जो है न्यूज को दहशत फैलाने वाली ना बनाए। उसके लिए बड़ा जरूरी था कि इस टीआरपी के धंधे को जो है फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया जाए, और सरकार ने यही किया। अब क्या है ना, जब टीआरपी नहीं आएगी, क्योंकि हर हफ्ते टीआरपी आती है तो उसके बाद एक नई जंग चलती है, तो एक जंग उधर चल रही थी, एक जंग यहां टीआरपी की चलती है, और इस जंग में, टीआरपी की जंग में सबसे आगे रहने के लिए, नंबर 1 रहने के लिए ना जाने कौन कितने तरह की जो है अनवेरिफाइड खबरें चलाते, तो कितने चैनल क्या करते। तो इस सब पर रोक लगाने के लिए सरकार ने आदेश दिया। तो अब जब टीआरपी की रेटिंग नहीं आएगी तो फिर जो है चैनलों के बीच उम्मीद कर रहे हैं कि ये होड़ भी नहीं होगी, नंबर 1 की होड़ ही नहीं, क्योंकि कोई किसी को पता ही नहीं कौन कितना देखा जा रहा है, सब अपने अपने हिसाब से चलेंगे। तो ऐसा जो सरकार ने फैसला लिया, इसकी तारीफ करनी चाहिए। बहुत सेंसिबल फैसला है। अगर आप निजी तौर पर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं तो ये मानता हूं कि भारत में खबरों की विश्वसनीयता और भारत में जो खबरें जो हैं उनमें सेंसिबिलिटी बनी रहा, उसके लिए ये जो बार्क है ये होना ही नहीं चाहिए, ये टीआरपी का गेम ही नहीं होना चाहिए। क्योंकि टीआरपी के कारण ही कि भारत के न्यूज जो इंडस्ट्री है, भारत की जो मीडिया इंडस्ट्री है, टीआरपी के खेल के चलते उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें आ गई हैं, ऐसी बीमारियां आ गई हैं जो अब लाइलाज हो गई, जिनका कोई इलाज नहीं दिखता।
तो फिलहाल उन सबका इलाज तो कैसे होगा मैं नहीं जानता, उसको लेकर तो एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी हो सकती है, उसको लेकर एक अलग चर्चा हो सकती है, अलग डिबेट हो सकती है। लेकिन फिलहाल युद्ध के बीच सरकार ने जो फैसला लिया है ना, ये बहुत ही अच्छा फैसला है। वैसे इस फैसले का एक पक्ष और है, सरकार ने जो फैसला लिया वो तो एक अलग चीज है, लेकिन ये टीआरपी आती कैसे है, ये भी समझ लीजिए ना। ये टीआरपी आती ऐसी क्योंकि आप देखते हैं, अब अगर एक ऐसा चैनल जो 24 घंटे युद्ध दिखा रहा है वो अगर नंबर 1 पर है, तो इसका मतलब है कि वो दर्शकों की पहली पसंद है। अब कौन चैनल नहीं चाहेगा कि वो दर्शकों की पहली पसंद हो। अब आप सोचिए, इतने महीनों तक अगर एक चैनल जो है युद्ध की खबरें दिखाकर नंबर 1 बना रहेगा, तो बाकी सारे चैनल भी उसी होड़ में आ जाएंगे। उनको भी लगेगा कि हम भी इस तरह का करें, हम भी जो है युद्ध की खबरें दिखाएं, तो ये होड़ शुरू हो जाती है। तो मैं हमेशा ये मानता हूं कि इस तरह की चीजों को रोकने का सबसे अच्छा जो उपाय है वो दर्शक हैं, क्योंकि आपके हाथ में रिमोट कंट्रोल होता है। आप तय करते हैं कि आपके घर में कौन सा टीवी चलेगा, कौन सा चैनल चलेगा, आप तय करते हैं कि आप कौन सा न्यूज चैनल देखेंगे। अब अगर आप ही 24 घंटे युद्ध देखना चाहते हैं क्योंकि आपको उसी में एक सैडिस्टिक प्लेजर मिल रहा है, तो फिर उसमें उसका कोई इलाज नहीं है। देखिए, खबरों को खबरों की तरह देखने में कोई हर्ज नहीं है। युद्ध की खबरें देखनी चाहिए, दुनिया में क्या हो रहा है, युद्ध में क्या हो रहा है, ये जरूर जानना चाहिए। लेकिन 24 घंटे अब आप अगर मिसाइलें उड़ते देखना चाहते हैं और मिसाइलें गिरते हुए और उसके बाद किसी घर को उड़ाते हुए देखना चाहते हैं, तो फिर इसी तरह के चैनल चलेंगे। वैसे ये भी बता दूं कि भारत में न्यूज चैनलों की शुरुआत भी जो है ना, वो युद्ध से ही हुई थी। 1991 का जो 1991 का जो खाड़ी युद्ध हुआ था ना, सबसे पहले उस खाड़ी युद्ध में जो है, तब तक भारत में कोई 24 घंटे का न्यूज चैनल नहीं था। तब जो है जो विदेशी चैनलों पर जिस तरह से खबरें आती थी और जिस तरह से ये लाइव दिखाई जाती थी युद्ध की खबरें कि स्कड मिसाइल गई, वो यहाँ गिरी, ऐसा हुआ वैसा हुआ, लोग अपने घरों में बैठकर, ड्राइंग रूम में बैठकर जो है लोग ये खबरें देखते थे और लोगों को बड़ा मजा आता था। और उसके बाद ही जो भारत में ये कॉन्सेप्ट आया कि 24 घंटे का न्यूज चैनल हो सकता है, क्योंकि लोगों को लगा कि भाई लोग उस समय जो है 24 घंटे युद्ध देख रहे थे। अब वो तो एक पहला अनुभव था ना, लोगों ने, किसी ने मिसाइल उड़ते, मिसाइल को गिरते, मिसाइल को ब्लास्ट करते लोगों ने कहाँ देखा था। तो लोगों ने टीवी पे देखा, तो लोगों को बड़ा वो एक रोमांचकारी अनुभव हुआ। और लोग जब टीवी देखने लगे, लोग घंटों घंटों बैठकर जब 1991 का जो खाड़ी युद्ध देखने लगे, तब जो भारत में लोगों को लगा कि यार न्यूज़ चैनल 24 घंटे चल सकता है। और उसके बाद ही भारत में 24 घंटे के न्यूज़ चैनलों की शुरुआत हुई थी। अब यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अब रोज रोज आप युद्ध को अगर देखना चाहते हैं, रोज रोज आपको बड़ा मजा आता है कि कोई मिसाइल किसी के घर पर, किसी बिल्डिंग पर गिरती है, वहां पे धमाका होता है, वहां कुछ लोगों की जानें चली जाती है, आपको अगर इसको ही देखने में आनंद आता है, तो फिर मुझे लगता है कि ये जो है, ये सिर्फ न्यूज़ चैनलों की कमी नहीं है, कमी आपकी भी। आपको भी सोचना चाहिए कि इस तरह की कितनी संतुलित खबरें आप कैसे देखें। अगर आप युद्ध को एक मजे के लिए देख रहे हैं, तो फिर मैं कहूंगा कि फिर कमी जो है न्यूज़ चैनलों से ज़्यादा आप में भी है। तो आप भी इस विषय में ज़रूर सोचिए। और सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। उम्मीद करता हूं कि जो न्यूज़ मीडिया इंडस्ट्री है वो भी थोड़ा सेंसिबल तरीके से युद्ध को हैंडल करेगी, और युद्ध को सेंसेशनल तरीके से नहीं। तो फिलहाल यही उम्मीद करता हूं कि भारत के न्यूज़ चैनल भी जो है युद्ध की खबरों को सेंसेशनल तरीके से नहीं, बल्कि सेंसिबल तरीके से दिखाएंगे। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।